हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल एमपी आरंभ। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था, जो कि हम घटना चक्र से कंप्लीट करेंगे। पहले हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो प्लीज़ गाइस, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं संविधान सभा की प्रमुख समितियों से। संविधान सभा द्वारा अपने विभिन्न कार्यों को संपादित करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया गया था और उन समितियों के कुछ अध्यक्ष भी बनाए गए थे। उन समिति और उनके अध्यक्षों का विवरण इस प्रकार है। समितियां और अध्यक्ष। संघीय संविधान समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। प्रक्रिया विषयक नियमों से संबंधित समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। संचालन समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। प्रारूप समिति, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। मौलिक अधिकारों से संबंधित समिति, अल्पसंख्यकों के लिए समिति और जातीय एवं अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी समिति के अध्यक्ष, जो सलाहकार संबंधी समिति थी, उसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। लेकिन कुछ क्षेत्रीय समितियां भी थी, जैसे मूल अधिकार की उप समिति थी, उसके अध्यक्ष थे JV कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे HC मुखर्जी। पूर्वोत्तर सीमांत जनजाति क्षेत्रों और असम में अपवर्जित एवं आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी समिति के अध्यक्ष, उप समिति के अध्यक्ष थे गोपीनाथ बारदौली। अपवर्जित एवं आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्र असम के अतिरिक्त संबंधी उप समिति के अध्यक्ष थे AB ठक्कर जी। संघीय शक्तियों संबंधित समिति, तो इनके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। कार्य संचालन समिति KM मुंशी जी को इससे संबंधित कार्य दिए गए थे। सदन समिति, तो पट्टाभी सीतारामैया सदन समिति के अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। संविधान सभा के कार्यकारण JV मावलंकर समिति इनके लिए बनाई, मतलब JV मावलंकर जी को इसके अध्यक्ष बनाया गया था। राज्य संबंधी समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वित्त एवं स्टाफ समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को इसके अध्यक्ष बनाया गया था। प्रत्यक्ष पत्र संबंधी समिति, इसके अध्यक्ष अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर जी को बनाया गया था। देखिए, हम फिर से इस सारी समितियों को और उनके अध्यक्ष को देख लेते हैं ट्रिक के साथ। समिति देखिए, पहले आती है संघीय संविधान समिति, मतलब एक पूरा देश है, उसका एक संघ मानते हैं, तो उसका अध्यक्ष कौन होगा? तो वहाँ के अपने क्या होंगे? अपने प्रधानमंत्री जी होंगे। तो जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री जी बने थे, इसलिए संघ की सारी शक्तियां किसको दे दी? संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू को दे दी। अब आती है प्रक्रिया कौन करेगा? तो प्रक्रिया के लिए सबसे ज्यादा प्रथम व्यक्ति के लिए पूजा जाता है, तो पहले व्यक्ति कौन बनेंगे? अपने राजेंद्र प्रसाद, जो कि अपने पहले राष्ट्रपति जी थे। संचालन समिति, तो अब जो प्रथम है, प्रधान है, और जो सारी प्रक्रियाएं देख रहा है वही संचालन करेगा, तो राजेंद्र प्रसाद जी इस संचालन समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष याद रहते हैं भीमराव अंबेडकर जी। अब आते हैं मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और जनजाति और अपवर्जित जो क्षेत्र थे उनके लिए सलाहकार समिति, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को इनको अध्यक्ष बनाया गया था, क्योंकि वो उनको लौह पुरुष कहा जाता है। तो मौलिक अधिकार कौन दिलाएंगे? लोहे जैसे दमदार होने चाहिए अधिकार, तो लोह अधिकार। अल्पसंख्यकों के लिए भी एक लोहे की शील्ड बना दी, जनजातियों के लिए भी, और जितने भी अपवर्जित क्षेत्र थे उनके लिए जो सलाह थी वो किसने दी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी द्वारा दी गई थी। अब आते हैं इनके लिए भी कुछ उप समितियां बनाई गई थी। देखो, केंद्र पे तो एक लोहे की शील्ड बना के इनको दे दिया, लेकिन जो उप समितियां थी तो अब उन पर कृपा भी तो करनी पड़ेगी ना। मूल अधिकार यदि आप मिलेंगे तो आप क्या करोगे? हम पे कृपा हो गई। तो मूल अधिकारों की जो उप समिति थी उसके अध्यक्ष, उप समिति के अध्यक्ष थे JV कृपलानी जी। अल्पसंख्यकों के लिए, जो अल्पसंख्यक व्यक्ति होते हैं वो, मतलब अल्पसंख्यक, उनकी संख्या कम है, उनका हर दूसरे इंसान में उनका मुख नहीं दिखता, तो HC मुखर्जी इस उप समिति के अध्यक्ष थे। पूर्वोत्तर सीमांत जनजाति क्षेत्र और असम के जो अपवर्जित क्षेत्र एवं आंशिक रूप से जो अपवर्जित क्षेत्र हैं उन संबंधी उप समिति के अध्यक्ष थे गोपीनाथ बारदौली। आपने मेरा जो वीडियो है हवाई अड्डों से संबंधित, उनके यदि वीडियो नहीं देखा हो तो आप वो देख लीजिए, क्योंकि देखिए गोपी बारदौलाई जो हवाई अड्डा है वो भी असम में, मतलब पूर्वोत्तर प्रांत में बनाया गया है, तो इससे आप उसको रिलेट कर सकते हैं कि जो पूर्वोत्तर सीमांत जनजाति क्षेत्र थे, असम के अपवर्जित क्षेत्र और आंशिक रूप से जो अपवर्जित क्षेत्र थे उसके अध्यक्ष कौन थे? गोपीनाथ बारदौली थे। अब आते हैं उन असम को छोड़कर जितने भी अतिरिक्त अपवर्जित क्षेत्र और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्र बचे थे उनके थे कौन? AB ठक्कर जी, उसके अध्यक्ष बनाए गए थे।
संघीय शक्तियों संबंधी, तो शक्तियां किसके पास थी, अपन ने किनको दे दी, प्रधानमंत्री जी को दे दी थी। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। संघीय शक्तियों संबंधी समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब आते हैं प्रांत की, तो देखिए अभी अल्पसंख्यक, मौलिक अधिकार और जो जितने भी अपवर्जित क्षेत्र थे उनके लिए अधिकार किसने दिलाए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिलाए थे। आपको ही पता होगा कि जितने भी प्रांत थे उनका केंद्रीकरण किसने किया था, भारत में किसने मिलाया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आता है। तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन होंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब आते हैं कार्य संचालन समिति, तो आपने देखा है कृष्ण जी बहुत सुंदर सी बांसुरी बजाकर पूरा काम करवा लेते हैं, तो कार्य का संचालन कौन करेगा, तो के.एम. मुंशी जी, अपनी वंशी से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। सदन या हाउस समिति, तो राम जी तो चलो बाहर घूम रहे थे, लेकिन घर कौन संभालता है, पूरी अयोध्या राम जी संभालते हैं, लेकिन घर संभालती हैं अभी सीता जी। तो सदन या हाउस समिति के जो अध्यक्ष थे वो थी पट्टाभी सीतारमैया। ध्वज समिति, तो जो भी ध्वज फहराएगा उसके लिए राजेंद्र प्रसाद जी प्रसाद देंगे, तो ध्वज राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के थे राजेंद्र प्रसाद जी। संविधान सभा के कार्यकारण संबंधी समिति, तो संविधान सभा में जितना भी कार्य हुआ था वो कैसे हुआ था, गणेश जी के पहले पूजा हुई थी ना, फिर उनका हुआ था, तो जी.वी. मावलंकर जी, गणेश वासुदेव मावलंकर जी इसके अध्यक्ष थे। राज्य संबंधी समिति, राज्य का जो जितना भी कार्य होगा, संघ का जो भी काम होता है वो अपने जवाहरलाल नेहरू के पास ही होता है, तो राज्य संबंधी समिति जवाहरलाल नेहरू के पास। लेकिन जो प्रांतीय संविधान समिति थी उसके अध्यक्ष थे अपने वल्लभ भाई पटेल। अब आते हैं वित्त और स्टाफ। वित्त और स्टाफ किसके पास होगा, अपने राष्ट्रपति के पास ही होगा, तो वित्त और स्टाफ समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद जी। प्रत्यक्ष पत्र संबंधी, तो प्रत्यक्ष कितना भी किसी से झूठ बोलो लेकिन कृष्ण जी के सामने तो सब सत्य होता है, प्रत्यक्ष होता है, तो प्रत्यक्ष पत्र कृष्ण स्वामी अय्यर इनके अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति में अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समेत कुल 7 सदस्य थे, जिनमें से एन गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद शाहदुल्ला, वी.एल. मित्र और डी.पी. खेतांत शामिल थे। बाद में इनमें से वी.एल. मित्र के स्थान पर एन माधव राव आ गए और डी.पी. खेतान की वर्ष 1948 में मृत्यु हो जाने के पर के.टी. कृष्णमाचारी को इस समिति में शामिल किया गया। तदर्थ झंडा समिति का गठन संविधान निर्मात्री परिषद ने 23 जून 1947 को किया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तथा अन्य सदस्य थे अब्दुल कलाम आजाद, सरोजनी नायडू, सी राजगोपालाचारी और के.एम. मुंशी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे, और अबुल कलाम आजाद, सरोजनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, के.एम. मुंशी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इसके सदस्य थे। अब आते हैं इससे संबंधित हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था, तो संघ में अभी हमने बताया था संघ की जो संविधान समिति होगी वो किनके पास होगी, प्रधानमंत्री के पास, तो प्रधानमंत्री कौन है, अपने जवाहरलाल नेहरू जी। अब आते हैं कुछ समितियां और अन्य अध्यक्ष। संविधान सभा की प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष, समिति और अध्यक्ष दिए गए हैं। देखिए संविधान समिति मतलब संघ की सारी शक्ति किनके पास है, प्रधानमंत्री के पास, तो जवाहरलाल नेहरू जी। अब प्रक्रिया विषय देखने, सारी प्रक्रिया कौन देखेंगे, अपने राष्ट्रपति जी देखेंगे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन राष्ट्रपति जी करेंगे। प्रारूप समिति भीमराव अंबेडकर जी के पास। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और जनजाति और अपवर्जित क्षेत्र थे उनके लिए सलाहकार समिति के लिए क्या किया है, बल दिया गया है लोहे से, तो लोह पुरुष इनके लिए बल देंगे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार की जो उप समिति थी उन पर कृपा कर दी, तो जे.वी. कृपलानी जी। अल्पसंख्यक, हर दूसरा इंसान में अल्पसंख्यकों का मुख नहीं दिखता, तो सी.एस.सी. मुखर्जी इसके उप समिति के अध्यक्ष थे। अब आते हैं संघीय समिति, तो संघ की जितनी भी शक्तियां वो किनके पास हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास। प्रांतीय संविधान समिति की शक्तियां सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास जी हैं। कार्य संचालन समिति, तो बांसुरी से सारे काम हो जाते हैं, तो के.एम. मुंशी जी। अब आते हैं संविधान सभा की प्रांतीय संबंधी जो संविधान समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे, तो प्रांतों की अभी पढ़े थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे।
सूची 1 को 2 से मिलाइए। सूची 1 क्या दी गई है, देखिए मौलिक अधिकार किनके पास थे, तो आप मौलिक अधिकार के लिए अपने बल दिया गया था ना, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के लिए इसको अध्यक्ष बनाया गया था। कार का संचालन कौन कर रहा था, तो कार का संचालन कर रहे थे KM मुंशी जी। और संघ की शक्तियां किनके पास थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास। प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर जी को बनाया गया था। लेकिन इसमें कुछ ऑप्शंस गलत हैं, जैसे कि देखिए अब मूल अधिकार किनके पास हैं, तो मूल अधिकार अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पास है। संचालन समिति देखो, एक कार्य संचालन समिति थी, उसके थे कौन, KM मुंशी जी, और संचालन समिति जो है उसके हैं राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष। संघ समिति, तो संघ की सारी शक्तियां हैं अपने जवाहरलाल नेहरू जी के पास। प्रारूप समिति तो BR अम्बेडकर जी के पास इनकी शक्तियां हैं। KM मुंशी कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे। अंग्रेजी और हिंदी में प्रश्न संदर्भ के अंतर होने के कारण राजस्थान सरकार ने इसको हटा दिया था। संविधान सभा द्वारा स्थापित मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक हेतु जो सलाहकार समिति बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे, तो अब भी पढ़ा है हमने, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। सरदार वल्लभ भाई पटेल संविधान सभा द्वारा स्थापित मूल अधिकार या जो मौलिक अधिकार हैं उनके अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। जबकि सलाहकार समिति की जो उप समिति थी उसमें से मूल अधिकार की उप समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी जी, और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे HC मुखर्जी जी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे, देखिए कुल मिला के थे 7 सदस्य, लेकिन इनने पूछा है अन्य सदस्यों की संख्या, तो ये होगी 6। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में गठित संविधान सभा की प्रारूप समिति या पांडुलेखन समिति में 6 अन्य सदस्य थे। इनमें थे N गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्णमाचारी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद शादुल्ला, BL मित्र और DP खेतांत। इनमें से BL मित्र के स्थान पर N माधव राय और DP खेतान की मृत्यु के बाद TT कृष्णमाचारी इस समिति में शामिल हुए थे। निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे, तो संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे N गोपाल स्वामी थे, अलादी कृष्णमाचारी थे, कृष्ण स्वामी अय्यर थे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं थे, और जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। इनमें से A और 3 सही हैं, तो ऑप्शन C सही है। संविधान पांडुलेखन समिति में निम्न में से कौन सदस्य नहीं था, तो जवाहरलाल नेहरू इसके सदस्य नहीं थे। मोहम्मद शादुल्ला, KM मुंशी और AK अय्यर इसके सदस्य थे। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था, तो प्रारूप समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 में। संविधान के प्रारूप पर विचार करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को संकल्प पारित करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया और प्रारूप समिति का गठन किया गया। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। भारतीय संविधान में 2 झंडा समितियों का विशेष उल्लेख मिलता है। 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गठित झंडा समिति, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे तथा शेष 6 सदस्य थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तारा सिंह, जवाहरलाल नेहरू, DB केलकर, हरितकर, पट्टाभी सीतारमैया और दूसरी एक तदर्थ झंडा समिति का गठन संविधान निर्मात्री परिषद ने 23 जून 1947 को किया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तथा अन्य सदस्य थे अबुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू, C राजगोपालाचारी, KM मुंशी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यहाँ संविधान निर्मात्री समिति द्वारा गठित झंडा समिति का अध्यक्ष पूछा गया है, अतः अभिशिष्ट उत्तर विकल्प B होगा, अर्थात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। JB कृपलानी किसी झंडा समिति के अध्यक्ष या सदस्य नहीं रहे हैं, जैसा कि कतिपय या अपर्याप्त स्रोतों वाली पुस्तकों में वर्णित मिलता है। टॉपिक है हमारा संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान का अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान द्वारा संसदीय संसद प्रणाली, विधि का शासन और मंत्रिमंडलीय प्रणाली एक
एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया और सदन संबंधी जो विशेष अधिकार हैं वो लिए गए हैं। परमाधिकार लेख इत्यादि हमें ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अमेरिका संविधान से उद्देश्य का विचार, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उप राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के उपबंध अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से प्रेरणा लेकर नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, राज्यसभा के कुछ सदस्यों का नामांकन सम्मिलित किया गया है आयरलैंड से। कनाडा के संविधान से सतत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय की परामर्शीय न्याय निर्णय, अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा और व्यापार एवं वाणिज्य एवं समागमन की स्वतंत्रता, समवर्ती सूची की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की गई है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ग्रहण किया गया है और मूल कर्तव्य एवं प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक के आदर्श सोवियत संघ से लिए गए हैं। फ्रांस के संविधान से प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता का आदर्श एवं गणराज्य की अवधारणा ली गई है। जर्मनी से संघ की आपातकालीन शक्तियां एवं आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन की प्रक्रिया को लिया गया है। चलिए हम इसको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। जैसे कि सबसे ज्यादा भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है भारतीय संविधान का। अब आता है ब्रिटेन। जब हम ब्रिटेन बाहर जा रहे थे भारत को आज़ाद करके, तो उन्होंने हमें संसदीय शासन प्रणाली दी थी, उसमें विधि का शासन दिया, मंत्रिमंडलीय प्रणाली दी, एकल नागरिकता दी, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिलेख आदि हमने ब्रिटेन से लिए गए हैं। ब्रिटेन ने हमें इतनी सारी शक्तियां दी, तो अमेरिका सबसे ज्यादा ताकतवर था उस टाइम, तो उनने क्या दिया, उनने बोला कि आप संविधान की जो उद्देशिका है उसका विचार लीजिए, न्यायिक पुनरावलोकन कीजिए, न्यायपालिका की स्वतंत्र होनी चाहिए, मूल अधिकार होने चाहिए हर इंसान के पास, राष्ट्रपति के साथ उपराष्ट्रपति होना चाहिए, राष्ट्रपति पर को कैसे हटाना है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय में उनके न्यायाधीशों को हटाने का उपबंध हमने सब अमेरिका से लिया है। जितनी शक्तियां हैं सबको कंट्रोल करने की वो अमेरिका से ली गई हैं। अब आता है आयरलैंड से आए हैं, तो कुछ नीति निर्देशक तत्व में भेदभाव करेंगे, तो नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिए गए हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति इनसे ली गई है और राज्यसभा के कुछ सदस्यों को नामांकन या मनोनीत करने की शक्ति हमने हमारे संविधान में आयरलैंड से ली गई है। कनाडा के संविधान में सतत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, मतलब सतत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था कनाडा के संविधान से ली गई है। केंद्र के द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करना कनाडा के संविधान से है। उच्चतम न्यायालय में जो परामर्श न्याय निर्णय की जो अपशिष्ट शक्तियां होती हैं और केंद्र में जो निहित हैं उन शक्तियों को भी कनाडा से लिया गया है। अब आते हैं जब लोकसभा और राज्यसभा में विवाद हो जाता है, कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो उनकी क्या बुलाते हैं, संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। उद्देशिका की भाषा, लेकिन विचार अमेरिका का था, लेकिन भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। व्यापार, वाणिज्य एवं समागमन की स्वतंत्रता ऑस्ट्रेलिया से ली गई है और समवर्ती सूची का विचार भी ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। फिर आता है जापान। जापान से हमें विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है। विधि के द्वारा स्थापित करने की जो प्रक्रिया है वो कैसे है, क्योंकि पान बनाने की भी एक अलग विधि होती है, तो विधि स्थापित करने की प्रक्रिया जापान से ली गई है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन, मतलब सबको फेरबदल कर सकते हैं, तो संविधान संशोधन की व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन ग्रहण किया गया है दक्षिण अफ्रीका से। अब आते हैं कुछ कर्तव्य दिए गए हैं, तो मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय है, ये सोवियत संघ या रूस से लिए गए हैं। फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का आदर्श वाक्य लिया गया है और गणराज्य की अवधारणा भी फ्रांस से ली गई है। जर्मनी से
संघ को आपातकालीन शक्ति एवं आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन की व्यवस्था किससे की गई है? जर्मनी से की गई है। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने या हमारे संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्नलिखित में कौन सर्वोच्च होता है? तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च है हमारा संविधान। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च माना जाता है। यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप और उद्देश्य का निर्धारण करता है एवं विभिन्न इकाइयों का सृजन का प्रावधान करता है। संविधान से ही शासन के सभी अंग, अधिकार और शक्ति प्राप्त करते हैं। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित में किस देश के संविधान से ली गई है? तो भारत में न्याय पुनरीक्षण की जो संकल्पना है वो ली गई है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसका आशय है कि सर्वोच्च न्यायालय विधानों और आदर्शों का न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है तथा उन विधानों तथा आदर्शों को शून्य घोषित भी कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करती हों। न्यायिक पुनरावलोकन की व्याख्या कहाँ से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में और भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की व्याख्या मिलती है। निम्नलिखित में कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान है? मतलब कौन सा परिसंघ, अमेरिका परिसंघ और भारतीय परिसंघ में ऐसा कौन सा लक्षण है जो समान है? तो भारत में संविधान में निर्वाचन के लिए एक परिसंघीय उच्चतम न्यायालय है। संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय की व्याख्या भारतीय एवं अमेरिकी संविधान के दोनों ही परिसंघों में समान लक्षण मिलता है। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में किस देश से संबंधित है? तो भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है वो कनाडा से ली गई है। भारत की संघात्मक व्यवस्था भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से ली गई है। भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? तो भारत का जो संघवाद है वो कनाडा के संघवाद पर आधारित है। भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को कहाँ से प्राप्त किया गया है? तो राज्यों की संघ की संकल्पना को ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की जो अवधारणा है वो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट कनाडा से लिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। भारत के संविधान में सम्मिलित जो समवर्ती सूची है वह किस देश से ली गई है? तो समवर्ती सूची का विचार ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इस सूची में ऐसे विषय शामिल होते हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है। दोनों द्वारा निर्मित कानून में टकराव की स्थिति में केंद्र द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होगा। इसे 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना किस में उद्धित है? तो भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की है। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से गृहीत की गई है? तो समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश से शामिल की गई है? तो नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना आयरलैंड से ग्रहण की गई है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। संविधान में इसे भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से 51 तक इसको उपबंधित किया गया है। भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधान से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। किस देश को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के निर्माण के लिए योगदान दिया था? तो नीति निर्देशक सिद्धांत हमने आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। राज्यसभा के गठन के लिए प्रतिभा, अनुभव, सेवा को प्रतिनिधित्व देने के लिए भारतीय संविधान में निर्माता निम्नांकित उदाहरण कहाँ से प्रभावित है? तो जो मनोनीत करने का प्रावधान है वो आयरलैंड से या आयरिश गणतंत्र से लिया गया है। राज्यसभा के गठन में
प्रतिभा, अनुभव और सेवा को प्रतिनिधित्व देने के लिए नामांकन के द्वारा भारतीय संविधान निर्माताओं ने आयरिश या फिर आयरलैंड गणतंत्र से प्रभावित थे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और सही आंसर बताइए। तो पहली है संविधान के लक्षण और किस देश से ग्रहित किए गए हैं। तो मूल अधिकार हमें किसने दिया है? संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा हमें मूल अधिकार मिले हैं। शासन की संसदीय प्रणाली, शासन जब ब्रिटेन वाले जा रहे थे तो हमें क्या देखे गए थे? संसदीय देखे गए थे। तो संसदीय प्रणाली यूके से ली गई है। आपातकाल की स्थिति में जो उपबंध दिए गए हैं वो जर्मनी से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हमने आयरलैंड से लिए हैं। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से। शासन की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से। आपात उपबंध जर्मनी के वाइमर संविधान से। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने आयरलैंड से लिए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपबंध सही नहीं है? तो मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां ऑस्ट्रेलिया से नहीं बल्कि कनाडा से ली गई हैं। आपातकालीन शक्तियां ये जर्मनी से ली गई हैं। तो ऑप्शन सी गलत है। भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से सतत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति करना, उच्चतम न्यायालय का परामर्शीय न्याय निर्णय आदि ग्रहण किया गया है। जबकि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार, वाणिज्य एवं समागमन की जो स्वतंत्रता है, समवर्ती सूची की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की गई है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। मंत्रिमंडलीय सरकार ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई हैं। और राज्य और केंद्र के संबंध कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, और मंत्रिमंडल सरकार ये ब्रिटिश सरकार की, और केंद्र और राज्य की शक्तियां कनाडा के संविधान से ली गई हैं। फिर से कूट 1 को या सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और सही आंसर दीजिए। विधि का शासन किस संविधान से लिया गया है? तो विधि का शासन कनाडा से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो विधि के द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है वो जापान के संविधान से ली गई है। राष्ट्रपति के विचारार्थ और राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, यह कनाडा के संविधान से लिया गया। जैसे कि कनाडा के संविधान से राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है, उसी प्रकार राज्यपाल विचार के लिए, जो राष्ट्रपति के लिए विचार के लिए संरक्षित रख सकता है कोई भी विधेयक, तो ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। विस्तृत उभयनिष्ठ सूचियां कहाँ से ली गई हैं? तो जो अपशिष्ट शक्तियां होती हैं वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई हैं। विधि का शासन इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। और विस्तृत जो उभयनिष्ठ सूची है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। 1 को सूची 2 से मिलाइए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? तो नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। मूल अधिकारों का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। संघ एवं राज्य संबंधों की समवर्ती सूची ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और भारत राज्यों का संघ होगा तथा संघ में अधिक शक्तियां निहित होंगी, ये लिया गया है कनाडा के संविधान से। देखिए, राज्यों में नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिए गए हैं। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। राज्य और संघ संबंधों के बीच समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। और भारत राज्यों का संघ होगा और इस संघ में अधिक शक्तियां निहित होंगी, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य का विचार रूस अर्थात पूर्व सोवियत संघ के द्वारा लिया गया है। मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 के काम में वर्णित किया गया है। यह मुख्यतः अंगीकृत संविधान का भाग नहीं था। इससे 52वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सम्मिलित किया गया था। वे मूल कर्तव्य सोवियत संघ के द्वारा लिए गए हैं। कथन ए और कथन बी। कथन ए, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा संविधान है, तो ये सही है। मौलिक अधिकारों का अधिकार
ये जो अध्याय है वो अमेरिकी संविधान के मंडल से लिया गया है, तो ये सही है, लेकिन RA की सही व्याख्या नहीं करता। तो इसका आंसर होगा बी। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। इनमें मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिका के संविधान के मॉडल से लिया गया है, परंतु मात्र मौलिक अधिकारों की वजह से ही भारत का संविधान लंबा नहीं है। इसलिए ए और जो आर है वो दोनों सही हैं, लेकिन RA की सही व्याख्या नहीं करता। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस संविधान से ली गई है? तो मूल अधिकार लिए गए हैं अमेरिका से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से भारत में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है। मौलिक अधिकारों की अवधारणा कहाँ से आई है? तो मौलिक अधिकारों की अवधारणा भी अमेरिका से ही ली गई है। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ था? तो लिखित संविधान का प्रारंभ सबसे पहले अमेरिका द्वारा किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान प्रथम पूर्ण लिखित संविधान था। यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है। इसमें मात्र 7 अनुच्छेद शामिल हैं। वहीं भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद शामिल हैं। इसके साथ हमारा आज का सेशन होता है कंप्लीट गाइस। इसकी नेक्स्ट सेशन में हम भारत के संविधान के प्रमुख भाग और अनुच्छेद पढ़ेंगे। तो प्लीज़ गाइज, यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा है तो पहले वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे।